अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और जो हमने पिछली एक वीडियो बनाई थी आपके ही क्वेश्चन से रिलेटेड और आपको काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ होगा और काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अमेज़ॉन में प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं और मैंने आपको अपनी राय भी दी थी कि मैं किस टूल को प्रेफर करता हूँ। और आपसे मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं उसी टॉपिक पे बनाऊँगा, उसी टूल पे बनाऊँगा जिसको मैं पसंद करता हूँ कि लाइक अगर मुझे कोई टूल यूज़ करना पड़े तो मैं कौन सा टूल यूज़ करूँगा। उस टूल का नाम था हीलियम 10। आज की वीडियो हम यही देखेंगे कि हीलियम 10 बाकियों से बेहतर क्यों है, हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट हंटिंग में, कितने परसेंट इसका डाटा ऑथेंटिक है और इसके डाटे को क्रॉस चेक कैसे किया जाता है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हीलियम 10 एक कंपनी है, एक ग्रुप है जो कि हमें नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, टूल्स प्रोवाइड करती है। हीलियम 10 इटसेल्फ, हम इसको कहते हैं जी हीलियम 10 एक टूल है, ठीक है। तो इस टूल के अंदर बहुत सारे इसकी ब्रांचेज़ हैं, इसके सब टूल्स हैं जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा कंपाइल करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। कुछ चीज़ें वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लाइक आप इसमें इंडेक्स चेकर है, आप इसमें अपनी इन्वेंट्री को मॉनिटर कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र है। लेकिन मैं आपको वो टूल्स बताऊंगा जो कि आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करने हैं अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान। बाकी चीज़ों में अपने आप को अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, उनके बारे में जनरल आपको एक पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं, दैट्स इट। जो चीज़ें यूज़ करने वाली हैं इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर उन चीज़ों को देखेंगे कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। टॉपिक पे आते हैं। हीलियम 10 के अंदर सबसे जो पहली चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगती होती है वो होता है इसका ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स होता क्या है? ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको प्रोडक्ट हंट करके दे देता है। अब आप कहेंगे सर ये तो मसला ही हल हो गया, प्रोडक्ट हंट होके हमें मिल गई, वाह 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 क्या बात है। इतना आसान नहीं है। आपने ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करना है, जो भी आपके सामने इंटरफेस होता है, आप उसके ऊपर आप देख रहे होंगे ब्लैक बॉक्स का एक आइकन बना आ रहा होता है, आपने ब्लैक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपने ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करना है तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा। हीलियम 10 आपसे पूछेगा कि भाई किस तरह की प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हो। बेसिकली ये अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च टूल है ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स आपसे पूछेगा कि भाई क्या क्या किस तरह की प्रोडक्ट चाहते हो। आप सबसे पहले जाके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो कि जी मैंने होम एंड किचन में काम करना है, ओके दैट्स इट। आप नीचे होम एंड किचन में आ गए। उसके बाद वो आपसे पूछेगा यार जो भी आप प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हो उसकी रेटिंग्स कितनी होनी चाहिए। आप बता दो भाई 4.5 से नीचे रेटिंग नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। नंबर 3 वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ़ रिव्यूज़, तो आप कहते हो यार 500-600 से ज़्यादा ना हो, बस ठीक है। इट वेरीज़ मार्केट टू मार्केट। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मिस कर गया, मैं आपको बता दूं, जब भी आपने टूल को ऑपरेट करना है ऊपर राइट क्लिक करके राइट साइड पे एक एरो आ रहा होता है, लाइक जहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ टूल्स के राइट साइड पे आ रहा होता है, कुछ के लेफ्ट साइड पे आ रहा होता है। आपने देखना है वहाँ से जाके आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री के लिए आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं। अगर आप यूएसए मार्केट के लिए कर रहे हैं तो आपको यूएस सेलेक्ट करना है, यूके के लिए कर रहे हैं यूके। सो वापस आते हैं ब्लैक बॉक्स के ऊपर। वहाँ पर उसने ऑलरेडी आपने पीछे सेलेक्ट कर चुके हैं कि आप किस मार्केट के लिए प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं। आपने रेटिंग्स बता दी, आपने नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ बता दिए। अगली चीज़ वो आपसे पूछेगा यार प्राइस बता दो, प्राइस भी कोई तुम्हारा क्राइटेरिया। आप कहते हो हाँ यार मेरी जो प्रोडक्ट है ना कम से कम $20 की और मैक्सिमम $30 की, मुझे $20 से $30 में ढूंढ के दो प्रोडक्ट, ठीक है। अगली और भी वो आपसे छोटी मोटी चीज़ें पूछेगा कि कोई आपकी बीएसआर की रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, कुछ इस तरह तो नहीं है। फ़िलहाल आप इन पैरामीटर्स पे लग के सर्च का बटन दबा दें। जैसे ही आप सर्च का बटन दबाएंगे आप देखेंगे कि यार काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो इस पैरामीटर पे पूरा उतर रही हैं। अब आप क्या करेंगे, इंडिविजुअली उन प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, वो आपको सीधा अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा। वहाँ पर जाके आप जनरली उसको देखेंगे कि भाई इस प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है भी या नहीं भी। नहीं तो आपको एक आइडियाज़ मिल जाएंगे। हो सकता है जो प्रोडक्ट वो आपको शो कर रहा हो वो अभी न्यूली लॉन्च हुई हो, तो आपने सिर्फ उस प्रोडक्ट को देख के अपनी प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं करनी। आपने उस प्रोडक्ट में से कीवर्ड्स ले लेने हैं कि यार अच्छा ये है फॉर एग्जांपल सिलिकॉन स्पैचुला, ओ ओके सिलिकॉन स्पैचुला इज़ अ प्रोडक्ट। आप क्या करोगे, सिलिकॉन स्पैचुला जाके अमेज़ॉन पे सर्च करोगे तो ये प्रोडक्ट भी वहाँ कहीं शो हो रही होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पहले सफ़े पे हो। क्यों? आपने क्राइटेरिया जो दिया था, आपने क्राइटेरिया दे दिया कि भाई रिव्यूज़ 500 से कम होने चाहिए, रेटिंग्स इतनी होनी चाहिए, ओके फ़ाइन, प्राइस इतनी होनी चाहिए, ओके फ़ाइन। आपने ये क्राइटेरिया नहीं दिया कि भाई ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है। अब मैं अगले स्टेप पे आता हूँ। अब आप अपने फ़िल्टर्स के अंदर ये लाजमी मेंशन करेंगे प्राइस के साथ कि सर इसका मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए।
अगर तो वो अच्छी रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट है, कम रिव्यूज़ लेके बैठी हुई है, इट मीन्स यू गॉट द प्रोडक्ट, आपको एक अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको उनको बारी बारी फ़िल्टर आउट करना है। जो भी सर्च टर्म में आपको सर्च में रिजल्ट्स आए होंगे, सिलिकॉन स्पैचुला आया होगा, कोई मेकअप किट आ सकती है, व्हाटएवर, उसके बाद आपने ये देखना है कि भाई ये प्रोडक्ट का मुझे आइडिया मिल गया। बेसिकली एक रिसर्च टूल है, आपको एक आइडिया देने वाला टूल है। अब वहाँ से आइडियाज़ मिल गए, अब आपने जाके उसकी डाटा एनालिसिस करना शुरू किया। अमेज़ॉन पे जाके आपने एक एक प्रोडक्ट को देखा, सारा कुछ जाके देखा, आपने कहा हाँ ओके फ़ाइन, इस कैटेगरी में इस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है। अब आपने वहीं पे रहते हुए हीलियम 10 का ही एक एक्सटेंशन मिलती है जिसको हम हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन भी कहते हैं। आप जब उस पर क्लिक करेंगे, उस कीवर्ड को टाइप करके जो सारी लिस्ट आई होंगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहली ऑप्शन आती है एक्सरे। एक्सरे क्रोम एक्सटेंशन का एक सब टूल है। आपने जैसे ही उस पर क्लिक करना ना, आपको पूरा एक डाटा अमेज़ॉन के ऊपर मिल जाएगा कि भाई इसके ऊपर ये जो पहले सफ़े पे लोग बैठे हैं, ये कितनी रेटिंग्स लेके बैठे हैं, कितने रिव्यूज़ लेके बैठे हैं, इनकी मंथली सेल कितनी है। साथ एक ग्राफ बना आ रहा होता है जो कि बता रहा होता है कि भाई ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। आपको ये पता चल रहा होता है कि इस प्रोडक्ट को कितने लोग मी टू करके बैठे हुए हैं। BSR की वैल्यू पता चल रही होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये लिस्ट किस डेट को लाइव हुई थी। तो आपने क्विक एनालिसिस कर लिया कि नहीं यार ये तो मेरी प्रोडक्ट ही नहीं है, वहीं से रिफ्यूज़ किया, रिजेक्ट, दोबारा आगे ब्लैक बॉक्स के अंदर दोबारा अपने क्राइटेरियाज को फ्लक्चुएट किया। मींस ब्लैक बॉक्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। उसके बाद जो सबसे मज़े का टूल मुझे इसका लगता है वो होता है मैग्नेट। मैं मिसाल देता हूँ कि आपने ब्लैक बॉक्स के अंदर कोई भी प्रोडक्ट फाइनल कर ली और आपको कीवर्ड्स भी मिल गए। अब जो मेन कीवर्ड है, अब आपने उन कीवर्ड्स को आके डालना है मैग्नेट के अंदर। मैग्नेट बेसिकली कीवर्ड रिसर्च टूल है। आपने इसके अंदर अपने कीवर्ड्स को डालना है। ये आपको बताएगा कि इससे सिमिलर कीवर्ड्स कितने हैं और ये कीवर्ड्स कितना कितना सर्च वॉल्यूम रखते हैं। उन सर्च वॉल्यूम से हमें आइडिया होता है कि अच्छा इस प्रोडक्ट को लोग इतने सारे लोग सर्च कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो प्रोडक्ट कीमती है जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, लोग खुद ढूंढ के उसे ख़रीदना चाह रहे हैं। बजाय इसके कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दें जिसको लोग सर्च ही नहीं कर रहे, तो वो कौन ख़रीदेगा। कल मुझे एक भाई की कॉल आई, सर मेरी जो है ना वो अपना टेक्सटाइल का काम है, मेरे पास तो सर ऐसी मैं जीन्स की पैंटें बनाता हूँ। कमाल है, ओके फ़ाइन। अब वो जीन्स की पैंट एक ब्रांड के साथ कभी कम्पीट नहीं कर सकेगा, उसको बहुत सारा पैसा बहाना पड़ेगा अपने आप को उसे कम्पीट करने के लिए, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट होती हैं। लाइक आपने भी कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो आप कहोगे यार ब्रांड हो तो अच्छा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ होंडा मोटरसाइकिल जितनी मर्ज़ी महंगी हो, अगर आपकी जेब में 83,000 है तो आप कभी चाइना की मोटरसाइकिल नहीं ख़रीदेंगे। हालांकि चाइना की मोटरसाइकिल तकरीबन 2 आ जाती हैं उसी प्राइस के अंदर। तो आप कहोगे नहीं ब्रांड है भाई, होंडा है। अभी पिछले दिनों बहुत सारी मोटरसाइकिल कंपनीज़ ने गाड़ियाँ लॉन्च कर दी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही। कामयाब ना होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे दिमाग में एक स्टैंप लग चुकी हुई है कि यार गड्डी जापानी होती है। हालांकि पूरी दुनिया में जापान से अच्छे कंट्रीज़ भी हैं, लाइक जर्मन कार्स बहुत मशहूर हैं, आप अमेरिकन कार्स बहुत मशहूर हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है हमारे मेंटालिटी पे एक स्टैंप लग चुकी है कि पाइन गड्डी जापानी होनी चाहिए, चाइना की गड्डी होती है। यही वजह है कि अभी माइंडसेट चेंज होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर भी हमने ये देखना है कि जो भी प्रोडक्ट हमने बेचनी है वो ब्रांड से लिंक ना करे किसी भी तरीके से। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट में ना जाएं जिसमें आपका कंपटीटर नाइकी होए, निकॉन होए, एडिडास होए। आप मार खाएंगे हमेशा, क्योंकि लोग उनको लेना प्रेफर करेंगे, और चूंकि वो इतनी मैस प्रोडक्शन कर रहे हैं आप कभी उनके साथ प्राइस भी compete नहीं कर पाएंगे। हमने देख लिया कि कितना लोग इसको सर्च कर रहे हैं, डैट इज़ हमने उसमें से चेक कर लिया मैग्नेट में से। उसके बाद जो सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट टूल है डैट इज़ सेरिब्रो। हो सेरिब्रो मुझे ये बता देता है सर जी कि आपका जो कंपटीटर है वो किस किस कीवर्ड पे इंडेक्स हुआ है, किस कीवर्ड पे उसको अमेज़ॉन चॉइस का टैग मिला हुआ है। सेरिब्रो मुझे ये भी बता देता है कि यार CPR 8 डेज़ गिव अवेज कितने होने चाहिए। अब ये होता क्या, ठीक है, CPR क्या होता है, इसे हम आसान अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ तो ये है कि आपने उस कीवर्ड पे कितने गिव अवेज देने हैं 8 दिनों के अंदर, ताकि आप पहले सफ़े पे आ सकें।
तो ये मुझे बता देता है कि यार इस कीवर्ड पे रैंक करना तो इतने गिव अवेज देने पड़ेंगे, इस कीवर्ड पे रैंक करना तो इतने गिव अवेज कर। तो मुझे एक बड़ा अच्छा अपने एक कंपटीटर का एनालिसिस पता चल जाता है कि यार मुझे अगर रैंक करना है इस प्रोडक्ट को तो मेरी जेब में पैसे कितने होने चाहिए, कितने गिव अवेज मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो बाज़ औक़ात आप प्रोडक्ट रिजेक्ट ही यहाँ पे CPR 8 days गिव अवेज पे कर देते कि यार इस प्रोडक्ट को तो मैं इतने गिव अवेज नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट है $30 की, आपको वो बंदा कहता है कि यार आपने 100 प्रोडक्ट्स हफ्ते की गिव अवेज देनी है, और आप कहोगे यार मेरा दिमाग ख़राब है, $3000 मैं फ्री गिव अवे दे दूँ, वो भी एक कीवर्ड पे, आप उसी टाइम उसे रिजेक्ट करोगे। सो प्रोडक्ट हंटिंग एक समंदर है। अभी तो आप सिर्फ टूल्स पे काम कर रहे हो, टूल्स को मैं कहता हूँ कि ये 10% वर्किंग है, 90% वर्किंग तो आपने मैनुअली करनी है। आपने पूरा PL को प्लान करना है कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, कि आपको PL करना है या नहीं करना। अगर आप थोड़ा काम रिसर्च पे और प्लानिंग पे लगा लेंगे ना, तो यकीन माने आपका PL फ्लॉप नहीं होगा। ये जो लोग 95% नाकाम हो जाते हैं ना सर, इनमें सबसे बड़ी वजह ये होती है कि प्लान नहीं करते। हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं, सर जी दसो की चाहिए, सानू अकाउंट भी बना दो, सारा कुछ कर दो, साढ़े को पैसे ले लो जिन्हें लेने ने। और भाई सिर्फ पैसे सब कुछ नहीं होता, ये एक पूरा समंदर है। आपको इसके अंदर जब घुसना है ना, तो बेशक आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, आपको बेसिक नॉलेज इसका होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप लोगों को कोसते रहेंगे, फ़लानी कंपनी मेरे पैसे लेके डूब गई, उसे मैंने $2000 पर मंथ सर्विसेज पे रखा हुआ था, उसने भी मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कहता हूँ कोई आपका बेड़ा गर्क नहीं कर सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक आपके पास नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप तो खुद सबको कह रहे हैं भाई आ जाओ लूट लो मुझे। यकीन माने ऐसी ऐसी मुझे कॉल आती हैं, सर पैसे की टेंशन नहीं लेनी, पैसा बड़ा साडा Amazon का अकाउंट बनवा दो तो साड़ी प्रोडक्ट भेज दो। ओ भाई सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, आपको समझना है कि ये बिज़नेस मॉडल है क्या। अगर आपको नहीं पता तो यकीन माने इस फील्ड से दूर रहें, ये आपको ऐसी मार मारेगी ये फील्ड कि आपने जो बड़ी मेहनत से पैसे कमा के रखे हुए हैं ना, तबाह कर देगी। तो पहला काम नॉलेज सीखें, अपना नॉलेज बढ़ाएं। जब आपको लगे कि यार अब मुझे ये काम आ गया है, अब मुझे एक टीम हायर करनी है जो मेरे साथ मिलके काम करे, फिर मज़ा आएगा। अगर आप कहें नहीं मैं घर बैठ के सोता रहूँ, पैसा बड़ा है मेरे पास लेकिन मैंने आगे बंदे रखे हों, मेरा कारोबार चला रहे हूँ, यकीन माने आपकी जितनी मर्ज़ी बड़ी फैक्ट्री हो, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ पे आ जाते हैं तो एक दिन आएगा कि आपकी फैक्ट्री को ताला लगेगा। मैंने अपनी आंखों से ऐसी फैक्ट्रीज़ को बंद होते देखा है, ऐसे बिजनेसेस को बंद होते देखा है जिसमें ऑनर्स की इंटरेस्ट नहीं होती। वो समझते हैं जी ऑटो पायलट चल रहा है, टेंशन ही कोई नहीं, वो बात ठीक है चल रहा है। फिर ऐसा धचका लगता है कि उसके बाद वो ऑनर दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। तो काइंडली 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 पहले अपना नॉलेज बढ़ाएं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आके बताएं, और अगर आप हमारी VA ट्रेनिंग करना चाहते हैं जो कि PL से रिलेटेड है, नीचे मैनेजर का नंबर है, आप अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।